ओम श्री गणेशाय नमः। अलक निरंजन हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति वाणी चैनल पे। आज हम अपने मन की बात, अपनी मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाए, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, यह अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो चलिए महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दोस्तों, होता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुनने और उसे पूरा करे। लेकिन 1 साल बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की रावण तुरंत सुन लेता है, पर हमारी सुनते नहीं है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने कभी यह सोचा है कि कुछ न कुछ तो गलती जरूर होती होगी, जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में, जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंद्रेश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शून्य बनाया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त है, इसलिए उसे पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी भक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के चरणों में, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी। महत्व को तुरंत महादेव मंदिर के बाहर नंदीश्वर तोहरा से इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महोदय तक, महादेव तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नंदेश्वर महादेव के सिर्फ वाहन नहीं, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त है। पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के चरणों में झुक के मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन अंतरंगी बातें ना करें और तरह तरह की चीजें मत करें। अब दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का, यह सदैव संपर्क में प्रभाव से कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि, सिद्धों की भूमि, उन सभी साधु संत सिद्धों के नाम के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यह सब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तीर्थ स्थान पर दिए जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। महादेव यम और नियम से परे तो है। हम कौन होते हैं उनकी भक्ति को लगाने वाले। साधु संतों ने कहा है कि आप उठते, खाते, पीते, सोते, जागते या फिर कोई भी रोजमर्रा
का काम करते वक्त युद्ध कर सकते हैं, यानी कि शिव जी का, महादेव का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए बंधन, अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करें तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वहाँ की हर बात को, हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जरूर मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब इस शिवरात्रि तक, यानी कि महादेव तक पहुंचने का दूसरा तरीका है योग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं योग की, क्योंकि देव महादेव को योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक होता है। अगर इधर न सीख ले तो आप ध्यान में, दर्शन में भी पा सकते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होगी और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएंगे। अनेक उपनिषद में योग या कुंडली जागरण का ध्यान धारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। योग पद सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सके एक साधारण मनुष्य योग के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत कम है। योग क्रिया इसी को आत्मसात करने के लिए आपको योग गुरु की आवश्यकता होती है। आपको काफ़ी संयम रखना होता है, श्रद्धालु की होनी चाहिए। लेकिन जब यज्ञ के योग बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्य जान पाएंगे। अब यह पितृ दोस्तों अंतर में आपको बताए हैं, जिनसे आप अपने मन की बात को, अपने मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसा कि आप में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। आपने सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई बात हमेशा सच हो जाती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त आप किसी का नुकसान न हो। स्वार्थ की बातें, क्योंकि स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए रफ्तार निकाले। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखें। मन को शुद्ध पूरी श्रद्धा से चमकाइए, क्योंकि मन को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। अपनी बात को महादेव के सामने मन की गहराई से रखें और महादेव के सामने पूरा समर्पण करें। कहते हैं आपको सिर्फ अपने कर्म करना है, जनहित का विचार करें। अगर आप इन सभी बातों का अनुसरण करते हैं तो महादेव सही समय पर आपके मन की बात को सुनेंगे और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रचार प्रसार करने में सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महादेव से और अध्यात्म से जुड़े और भी रोचक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, अब समय से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।